बच्चों, आज मैं आपको संचयन भाग 2 टोपी शुक्ला राही मासूम रज्जा द्वारा रचित रिवीजन कराने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ में लेखक राही मासूम रज्जा ने 2 परिवारों का वर्णन किया है, जिसमें से एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम परिवार है। दोनों परिवार समाज के बनाए नियमों के अनुसार एक दूसरे से नफरत करते हैं, परंतु दोनों परिवार के बच्चों में गहरी दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती दिखाती है कि बच्चों की भावनाएं किसी भेद को नहीं मानती, किसी जाति को नहीं मानती। दूसरी ओर मुख्य पात्र टोपी शुक्ला का अपनेपन की तलाश में भटकते हुए दिखाया गया है। अपनापन की तलाश में लेखक यहाँ यह भी बताते हैं कि बच्चे हमेशा प्रेम के भूखे होते हैं। बच्चों को जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। उनको जहाँ से प्रेम मिलता है उसी के हो जाते हैं, उसी के पास उठते बैठते हैं। टोपी शुक्ला 2 अलग अलग धर्मों से जकड़े बच्चों और एक बच्चे व एक बूढ़ी दादी के बीच स्नेह की कहानी है, प्रेम की कहानी है। इरफान और टोपी शुक्ला दोनों गहरे दोस्त थे, एक दूसरे के बिना अधूरे थे, परंतु दोनों की आत्मा में प्यार की प्यास थी। टोपी हिंदू धर्म का था और इरफान की दादी मुस्लिम, परंतु जब भी टोपी इरफान के घर जाता दादी के पास ही बैठता। उनकी मीठी पूर्वी बोली से उसे बहुत अच्छी लगती थी। दादी पहले अम्मा का हाल चाल पूछती, दादी उसे रोज कुछ खाने को देती, परंतु टोपी खाता नहीं था। फिर भी उनका हर शब्द उसे गुड़ की तरह, गुड़ की डली सा, यानी गुड़ में पगा हुआ सा प्रतीत होता था, मालूम पड़ता था। इसलिए उनका रिश्ता अटूट था। इरफान की दादी जितना प्यार इरफान को करती थी उतना ही टोपी को भी करती थी। टोपी से अपना को रखती थी। उनकी मृत्यु के बाद टोपी को ऐसा लगा मानो उस पर से अपनी दादी का छत्र छाया, दादी की छत्र छाया ही समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है। टोपी को इरफान की दादी की मृत्यु के बाद उसका घर खाली खाली सा लगने लगा। इरफान की दादी के प्रति उसके मन में बहुत प्रेम था। बदले में ऐसा ही प्रेम उनसे भी प्राप्त हुआ करता था, किंतु ऐसी ममता उसे अपनी दादी से नहीं मिली थी। इसी कारण उसने इरफान को यह कहकर सांत्वना दी कि तेरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक होया होता। 10 अक्टूबर सन 1947 को इरफान के पिता का तबादला मुरादाबाद हो गया। मुरादाबाद में
टोपी का दुख समझने वाला कोई न था। बस घर की नौकरानी सीता उसका दुख समझती थी। जाड़ों के दिन में मुन्नी बाबू और भैरव के लिए नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट नया था और था तो उतरा। टोपी ने वह कोट उसी वक्त नौकरानी के बेटे को दे दिया। टोपी को बिना कोट के चारा सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब टोपी 10वीं कक्षा में पहुंच गया। वह 2 साल फेल हो गया था। उसे पढ़ने का उचित समय नहीं मिलता था। पिछले दर्जे के छात्रों के साथ बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था। अब वह अपने घर के साथ स्कूल में भी अकेला ही हो गया। मास्टर ने भी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। टोपी को भी शर्म आने लगी थी। जब उसके सहपाठी अब्दुल वहीद ने उस पर व्यंग बाण कसा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने पास होने की कसम खाई। इसी बीच चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण चुनाव हार गए। घर का वातावरण शांत और गंभीर हो गया। जैसे तैसे टोपी तीसरे साल पास हुआ, वह भी तीसरी श्रेणी से। दादी बोली, टोपी को भगवान बुरी नजर से बचाए। चलो पास हुआ। परंतु लेखक कहता है कि सभी को उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। वह किस वजह से 2 साल फेल हुआ और तीसरी साल में 3rd डिवीजन से पास हुआ है। ऐसे वातावरण में तो पास हो जाना भी काफी था। पास हो जाना ही कम नहीं है, जैसे पारिवारिक परिवेश और वातावरण था। आज के समाज के लिए ऐसी ही दोस्ती की आवश्यकता है जो धर्म के नाम पर खरी दीवार को गिरा सके और समाज का सर्वांगीण विकास कर सके। साथ ही लेखक ने यह भी बताया है कि बचपन में बच्चे को जहां से अपनापन मिलता है, प्यार मिलता है, वह वहीं रहना चाहता है, उसी के पास रहना चाहता है। बच्चों, मैंने आप लोगों को टोपी शुक्ला कहानी का सार बताया। अब इसके कुछ प्रश्न हैं, उसको देखें। इरफान टोपी शुक्ला की कहानी को महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है, अथवा इरफान को टोपी शुक्ला कहानी का मुख्य पात्र कैसे माना जाता है। इरफान और टोपी शुक्ला दोनों गहरे दोस्त थे। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे, परंतु दोनों की आत्मा प्यार की प्यासी थी। इरफान तो अपने मन की बात दादी को या टोपी को कहकर हल्का कर लेता था, परंतु टोपी के लिए इरफान और उसकी दादी के अलावा कोई नहीं था। अतः इरफान वास्तव में टोपी की कहानी का अटूट हिस्सा था। दूसरा क्वेश्चन है कि इरफान की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी। इरफान की दादी मौलवी की बेटी न होकर एक जमींदार की बेटी थी। वे पीहर में दूध, दही, घी खाती थी। लखनऊ आकर वे इनके लिए तरस गई, क्योंकि यहाँ मौलवी बनकर रहना पड़ता था, इसलिए वे पीहर जाना चाहती थी।
तीसरा क्वेश्चन है, इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? इरफान की दादी का विवाह एक मौलवी परिवार में हुआ था, जहां गाना बजाना पसंद नहीं किया जाता था। इसलिए गाने बजाने की इच्छा होने के बाद भी उसकी दादी बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूर्ति के लिए दिल महसूस कर रह गई। चौथा क्वेश्चन है, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? अम्मी शब्द सुनते ही सबकी नजरें टोपी पर पड़ गई, क्योंकि यह उर्दू का शब्द था और टोपी हिंदू था। इस शब्द को सुनकर जैसे परंपराओं की दीवारें डोलने लगी। घर में सभी हैरान थे। माँ ने डांटा, दादी गर्जी और टोपी को जमकर पिटाई की। बच्चों, आप ये टोपी शुक्ला कहानी का प्रश्नोत्तर आपके पास PDF में है, अभ्यास पुस्तिका में। इसको ध्यान से पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।